बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का जो हमने टॉपिक आज पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये हमने टॉपिक पढ़ना है। इम्पोर्टेंट बहुत है, पेपर में अक्सर आ जाता है, इसलिए इसको आपने मिस नहीं करना और अच्छे तरीके से इसको समझना है और इसको याद करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में मैं आपको पहले एक पिछले टॉपिक में शायद या उससे पिछले टॉपिक में बड़ी तसल्ली के साथ, तफसील के साथ इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है और किस तरह ये इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इन चीज़ों के बारे में मैं डिटेल के साथ आपको बयान कर चुका हूँ। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का चलो मैं फिर बता देता हूँ आपको। इलेक्ट्रोलाइसिस होता है किसी कंपाउंड को उसके कंपोनेंट्स में तब्दील करना, यानी कि उसके बुनियादी जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें उनको तब्दील कर देना। जैसे मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस अगर करूँ तो मैं जनरल एग्जांपल लिख देता हूँ H2+O2। ये वाली एग्जांपल मैंने लिख दी, यानी कि वाटर को उसके बेसिक कंपोनेंट्स जो होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तब्दील कर देना, ये कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ये अगर हम पानी को उसके कंपोनेंट्स में तब्दील करेंगे तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहलाएगा। तो हमने इनको देखना है, इस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर को, तो तसल्ली के साथ आपने इनको समझने की कोशिश करनी है। अगर कोई मसला हो तो आपने कमेंट्स की सूरत में मुझे आगाह जरूर करना है। अच्छा, ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जो है उसके लिए पानी जो है एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट आप समझते हो, जो अपने कंपोनेंट्स में या अपने आयंस में तब्दील नहीं होता। तो फिर क्या किया जाता है, इसको अपने आयंस में तब्दील करवाने के लिए इसमें एसिड डाला जाता है। यानी कि अगर वाटर है तो वाटर में ये 4H पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी 4OH नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव। ये दो किस्म के आयन से तब्दील होंगे। यानी कि जब पानी में थोड़ा सा एसिड डाला जाएगा, एसिड के कतरे डाले जाएंगे, तो ये इस किस्म के आयन में तब्दील होगा, हाइड्रोक्सल आयन में और हाइड्रोनियम आयन में तब्दील होगा। यानी कि हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्सल आयन में ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। अच्छा जी, ये एक मोल के लिहाज से या पर डीएम क्यूब के लिहाज से ये कितना कितना तकसीम हो सकता है। तो वाटर जो है वो 10, इसके जो बनते हैं ना 10⁻⁷ मोल पर डीएम क्यूब आयंस बनते हैं। इतने आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इतने ही हाइड्रोक्सल आयन बनते हैं, इतने हाइड्रोनियम आयन बनते हैं। तो ये जो है, ये आप 10th क्लास में जब पढ़ोगे जाके टॉपिक पीएच स्केल वाला, उसमें आप तसल्ली के साथ इस चीज़ को जान जाओगे कि ये कैसे बनते हैं, आगे क्या क्या निकलता है, इसको आप बड़ी डिटेल के साथ जान जाओगे। अभी आपको सिर्फ ये नंबर याद रखना है कि ये वाला एक नंबर है और आपने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करनी है, ये इक्वेशन है इसकी। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए एक सेल बनाया जाता है। सेल की जो शेप है वो तकरीबन ऐसी है, ऐसे ही आपने इसको बना लेना है। ये जैसे मैं लाइनें खींच रहा हूं वैसे आपने लाइनें खींचनी है। इस तरह, और इसको आपने इसके साथ मिला देना है, इस लाइन को इसके साथ मिला देना है और इस लाइन के बिल्कुल बराबर में एक और पूरी लाइन खींच देनी है। इसको इन लाइनों के बराबर कर देना है, इन लाइनों के बराबर इनको कर देना है और यहाँ पे ये यूं शेप बन जाएगी। यानी कि इनको ऊपर से बंद कर देना है, तो वो नट से लगे होंगे, बंद कर देना है और ये एक सराही टाइप शेप बन जाएगी और इसको भी यूं आपने बंद कर देना। यानी कि रास्ता इसके अंदर होता है बाहर निकलने का,
कुछ ना कुछ, लेकिन बारीक होता है, न्यूजल टाइप इसको कर देने। अच्छा जी, इसके अंदर अब लिक्विड होता है, इस तरह आपने इसके अंदर लिक्विड डाल देना है, यहाँ तक लिक्विड वाटर जो है, और ये सॉरी यहाँ तक आपने इसको, ये ज्यादा इस साइड को रखना है, इस साइड को कम रखना है। जितनी ये साइड है उससे दुगनी ये साइड रखनी है, जितनी ये साइड है उससे डबल ये साइड आपने खाली रखनी है। इसकी भी वजह आपको बताऊंगा। और यहाँ पे आपने 2 इलेक्ट्रोड लगा देने, प्लाटीनियम के इलेक्ट्रोड लगाने, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड जो होंगे वो लगे हुए होंगे, छोटे छोटे इलेक्ट्रोड होंगे प्लेट्स की सूरत में जो लगे हुए होंगे, और ये इलेक्ट्रोड जो होंगे ये प्लाटीनियम के होंगे। इलेक्ट्रोड्स, इस किस्म के ये इलेक्ट्रोड लगे होंगे। अब एक को हमने पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया, एक को नेगेटिव के साथ जोड़ दिया। जब पॉजिटिव के साथ जोड़ा तो ये एनोड बन गया, और नेगेटिव के साथ जोड़ा तो ये कैथोड बन गया। लो जी, ये इस सेल की कंस्ट्रक्शन है। अब हम रिएक्शन की तरफ चलते हैं, हम देखते हैं कि ये किस तरह। अब आप लोगों को पिछले जो टॉपिक था उसमें भी डिटेल के साथ मैंने बता दिया था कि जो रिस्पेक्टिव आइंस होंगे वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। इस पानी में अब सारे में जब एसिड डाल दिया तो ये वाले आइन मौजूद हैं, एक नेगेटिव आइन एक पॉजिटिव आइन इसके अंदर मौजूद है। अब नेगेटिव आइन किस तरफ को जाएंगे? एनोड की तरफ। पॉजिटिव आइन किस तरफ को जाएंगे? कैथोड की तरफ। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो एट एनोड देखते हैं क्या काम हो रहा है। एट एनोड, एट एनोड जो है वो 4OH जो है वो मूव कर रहा है एनोड की तरफ। एनोड पर जाता है तो ये मॉलिक्यूल बना देता है वाटर का, और साथ ही बना देता है ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनता है, ये 2H2O प्लस O2, और साथ 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो इस तरह का ये रिएक्शन होता है। ऑक्सीजन जो होती है वो, ये जो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है ये यहाँ से इस खाली जगह पे जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। ये जो रेड कलर के डॉट्स हैं ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये यहाँ पे जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, और वाटर जो है वो दोबारा वाटर के अंदर शामिल हो जाता है। और इसी तरह अब आपने ये देखना है कि इसमें रिएक्शन किस किस्म का हुआ है। आप देखो कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ है ये कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ मतलब ऑक्सीडेशन हुई, यानी कि एनोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रही है। एक रिएक्शन ये हो गया। अब एट हम कैथोड देखते हैं। एट कैथोड, कैथोड पर क्या काम हो रहा है? कैथोड पर ये हाइड्रोजन के आयंस जाते हैं कैथोड के ऊपर, कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। कैथोड पर पहुंचे 4H पॉजिटिव, और वहां से 4 ही उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किए, और 2H2O 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन तैयार करके उसने छोड़ दिए। वो ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहां पे ऑक्सीजन इकट्ठी हो रही है O2, और ये वाली H2 इकट्ठी हो रही है। अब जगह आपने ये आधी छोड़नी है, ये डबल छोड़नी है। उसकी वजह क्या है? यानी कि 4H2O 4 मॉलिक्यूल अगर वाटर के हों तो उनमें से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का निकलता है, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल जाएगा, और 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के निकलते हैं तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल जाएंगे। तो इसलिए ऑक्सीजन से दुगना हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन से दुगना हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से
सिंगल जगह आपने छोड़नी है और यहाँ पे डबल जगह छोड़नी है आपने इनके लिए। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर था, मुश्किल काम नहीं है, आसान सा काम है। ओवरऑल रिएक्शन आप लिखना है, ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन के लिए आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा आसान सा काम है। आपको मैं पहले बता चुका हूँ, मैं कल पिछले टॉपिक में बताया था कि आपने करना क्या है, करना आपने कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान सा काम है। ये जो रिएक्शंस आपने, ये वाला पहला रिएक्शन, ये दूसरा रिएक्शन, ये तीसरा रिएक्शन, यानी कि ये तीन आपके पास रिएक्शंस हैं। इन तीन रिएक्शंस के जो आपके एरो से पहले पहले वाले हैं वो एक एरो से पहले लिख लो, ओवरऑल लिखनी, यानी कि एक मुकम्मल रिएक्शन लिखना है। तो यहाँ पे क्या है 4H2, अब एरो से पहले सिर्फ 4H2O ही है, तो प्लस आप डालो, यहाँ पे क्या है 4OH, यहाँ पे क्या है, अब ये एरो से पहले इतना ही है, अब एरो से पहले ये वाला लिख लो, ये प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये है। अब एरो के बाद वाला हिस्सा लिख लो, एरो के बाद क्या है 4OH नेगेटिव, फिर 4 प्लस 4H पॉजिटिव। अब ये खत्म हो गया, अब अगले पे चले जाओ, मैं इनको यहाँ पे लिख लेता हूँ, या फिर इनको दोबारा लिख लेते हैं, रीराइट कर लेते हैं, रीराइट इनको कर लेते हैं। ये एरो से पहले मैंने लिख लिए हैं, जो एरो से पहले पहले आ रहे हैं, 4H2O आ रहा है, 4OH आ रहा है, 4H पॉजिटिव आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब एरो के बाद वाले इससे 4OH नेगेटिव आ रहा है, 4OH नेगेटिव आ रहा है, प्लस 4H पॉजिटिव आ रहा है, और फिर 2H2 आ रहा है, 2H2O आ रहा है, प्लस O2 आ रहा है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और इसी तरह प्लस 2H2 आ रहा है। अब हमने देखना है कि क्या एक जैसे दोनों चीज़ों में मौजूद हैं। अब ये देखो, पहले सबसे पहले 4H2O, ये वाला क्या है 2H2O। अब एक तरफ 4H2O है, एक तरफ 2H2O है, 2H2 छोटा है 4 बड़ा है, तो 4 में से 2 निकालेंगे, कितना रह जाएगा 2, ये 2H2O। इधर बड़ा है तो इधर लिख देना, और दूसरी तरफ बड़ा है तो दूसरी तरफ लिख देना। तो ये इधर बड़ा है, इधर लिख दिया मैंने 2H2O, यानी कि 2 निकल गए 4 में से। यहाँ पे 4OH मौजूद है, इधर भी है, इधर भी है, दोनों खत्म हो गए। 4H पॉजिटिव इधर भी है, इधर भी है, ये भी खत्म हो गए, और 4 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, 4 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, वो भी खत्म हो गए। तो ये हमारे पास आ गया 2H2O, साइन ऑफ एरो, ये 2H2 तो सॉरी निकल गया, हमारे पास रह गया O2 प्लस 2H2, ये वाला हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन रहेगा। तो बड़ा आसान सा तरीका है, इसको रफ पेज पे आपने सॉल्व करना है। रफ पेज पे सॉल्व करने के बाद आपने इसको मेन पेज पे लिखना है। आपने इसको बेहतरीन तरीके से याद करना है, जितना बुक में लिखा हुआ है उतना ही आपने याद करना है। ये ना हो आप बस जैसे सर ने पढ़ा दिया वैसे लिख लिया। तो आपने इनको, इसमें जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो भी, और छोटी छोटी हैं, इनमें रिएक्शन ये बेहतरीन तरीके से बिल्कुल ऐसे साफ सुथरे करके, और इनको आपने याद करना है, और याद करने के बाद आपने लिखना है। अगर आप इनको समझ के करोगे तो आपके लिए ये रिएक्शंस ऐसे आसानी से आपको लर्न हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इनको रट्टा लगाओगे और समझोगे नहीं, जैसे ये रिएक्शन है, अब अगर ये समझ के आपने लिख लिया तो आपको इसको तो रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये याद कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, तो ये वाला खुद को खुद बन गया। लेकिन अगर रट्टा लगाओगे तो भूलने का भी चांस होता है। तो समझो, समझने के बाद इसको याद करो, और याद करने के बाद इसको लिखो। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसको आपने, अगर किसी को फिर भी कोई मसला हो तो आपने कमेंट्स की सूरत में आगाह ज़रूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।